तो एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जब आप एक एम्पलीफायर का आप काम करते हो ना, तो आपके सामने अलग-अलग बोर्ड रिपेयर होने भी आते होंगे। मेरे सामने ऐसे ही हर कंपनी के रिपेयर बोर्ड होने आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपेयर होने और टेस्ट होने। तो आप देख सकते हैं एक ये बोर्ड रखा हुआ है, तो इसमें इनबिल्ट सप्लाई है। किसी में दोस्तों ऐसा होता है इनबिल्ट सप्लाई नहीं होती, सिर्फ इस तरह से चैनल होते हैं। और आप देख सकते हैं ये भी एक चैनल है, लेकिन चैनल के साथ साथ इनमें कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो कि हमें दिक्कत में डाल देते हैं। जो नए नए टेक्नीशियन रहते हैं उनके लिए आज मैं इस चीज़ का सारा समाधान लाया हूँ। मतलब आपके पास किसी भी तरह का बोर्ड आ जाएगा, मात्र 1 सेकंड में टेस्ट कर लोगे। देखो हमने यहाँ पे एक सेटअप बना रखा है छोटा सा, और ये सेटअप आपको भी रख लेना है। देखो ये बस ये कनेक्टर वनेक्टर से हैं, ये रखना है। इससे आपको सारे ही बोर्ड चेक हो जाएंगे, मोस्टली सारे बोर्ड चेक हो जाएंगे जितने एम्पलीफायर के ज़्यादातर आते हैं। इससे आप सारे बोर्ड चेक कर सकते हो कनेक्टर लगा करके। और मैं आपको बताऊंगा ये मैंने सेटअप कैसे कैसे बनाया और कैसे मैं आपको बोर्ड को चेक करा के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं क्लास डी का बोर्ड लेता हूँ। क्लास डी के बोर्ड के लिए सिंपल सा है, आपका क्लास डी बोर्ड बिल्कुल ही अलग होता है। ये क्लास डी बोर्ड है, इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ऑडियो देनी पड़ती है। ब्लू कलर का पेंट हो रहा है कोटिंग, बता दूंगा, जिससे कि रस्टिंग ना आए, इसलिए होती है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ऑडियो देनी पड़ती है, और साथ में जो क्लास डी का बोर्ड होता है उसमें 012 ट्रांसफार्मर नहीं देना होता, 012 यहाँ सप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है। और फिर यहाँ पे अपनी जो मेन सप्लाई, तो हमने इसके लिए क्या कर रखा है, जो हमारे यहाँ से ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आ रही है, और वो ट्रांसफार्मर बताऊँगा जो सभी के लिए बिल्कुल सफिशेंट रहे, तो वो कितने जीरो कितने का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप टेस्टिंग देख लो, फिर मुझे बताना। हमने पहले यहाँ पे प्लस बना रखा है रेड, तो हमने पॉजिटिव लगा लिया। फिर उसके बाद ये ब्लू जो है हमने ग्राउंड बना रखा है, तो हमने यहाँ पे ग्राउंड अटैच कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लैक बना रखा है इसका निगेटिव, तो हमने यहाँ पे निगेटिव अटैच कर लिया। इसके बाद हमारे ये स्पीकर के वायर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्पीकर का पॉजिटिव लगा लिया, जो कि हमारा 4 ohms है। लोड टेस्टर भी बना रखा है, वो भी दिखा देंगे आपको। यहाँ पे देखिए हमने स्पीकर कनेक्ट कर लिया, सप्लाई कनेक्ट कर ली। इसके बाद में देखिए सेट को हमें क्या करना है, इसमें हमें 12 वोल्ट देनी है। तो हमने 12 वोल्ट की स्पेशल में यहाँ पे पिन बना रखी है, आप देख सकते हैं ये देखिए, ये हमने 12 वोल्ट की स्पेशल पिन बना रखी है यहाँ पे, ये देखिए ये। और हम इस 12 वोल्ट की पिन को यहाँ लगा देंगे, ये हमने यहाँ लगा दी। उसके बाद रही बात ऑडियो की, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो के ये वाले कनेक्टर, हमने ऑडियो कनेक्टर बना रखे हैं। तो यहाँ पे जोन सी भी ऑडियो का इसमें कनेक्टर ये 2 पिन वाला है, तो हम यहाँ पे 2 पिन वाला लगा देंगे। हमेशा याद रखना, जो इसका मेन इनपुट होगा राइट, वो रेड वाला साइड में होगा, ठीक है। अब और ऐसे ही रेड वाला साइड में या पॉजिटिव होगा। तो वो अभी सारी चीज़ आपको बता देंगे। तो हमारे यहाँ पे सर्किट में सारे कनेक्शन हो गए, इसे ऑन करते हैं। ऑन किया, आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट आ चुकी है, और जो भी हमारे ब्लूटूथ से यहाँ पे सिस्टम है वो पेयर हो चुका होगा, कनेक्ट हो गया होगा। और मैं अभी आपको यहाँ पे सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देख लो। यहाँ सप्लाई कट कर दी, पूरी आईसी वाईसी ऑफ होती, ड्राइवर आईसी दोबारा ऑन कर दी, चल गई। ट्रबल, बेस या मेन वॉल्यूम। तो इस तरह से हम टेस्टिंग करते हैं। अब जैसे मैंने क्लास डी की टेस्टिंग कर दी, मैं से यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। मैंने सिस्टम को ऑफ किया, तो क्लास डी की टेस्टिंग होगी, आप देख सकते हैं। अभी आपको उसी तरीके से बताऊंगा ना फिर सभी चीज़ों की, आपको दिक्कत ना है। ये तो हो गया क्लास डी, क्योंकि क्लास डी में आपको पता है 012 देनी पड़ती है। और अभी इसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे इसको हटा करके हम मान लो यहाँ पे सप्लाई वाला कार्ड ले लेते हैं। सप्लाई वाला कार्ड, तो हमें सप्लाई वाले कार्ड में ज़रूरत क्या होगी, देखो हमें यहाँ पे पहले यहाँ पे देनी है AC 0 AC, यानी कि AC 0 AC यहाँ पे जो भी ट्रांसफार्मर लगेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट जो है प्लस माइनस वोल्टेज भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें इसकी पन्नी उतार लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पन्नी उतार ली। अभी हम क्या करेंगे, तो वही ग्राउंड बीच में लगाएंगे। ये हमने ग्राउंड बीच में लगा दिया, और ये हम प्लस माइनस साइड साइड में लगा देंगे, और ब्रिज रेक्टिफायर अपने आप सेट कर लेगा। ये देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट कर लेंगे। हमें लेफ्ट साइड का चेक करना है, तो लेफ्ट साइड पे लगा लेंगे अभी स्पीकर। स्पीकर लगा लिया। अब यहाँ पे आप देखो 2 पॉइंट है, राइट इनपुट, ग्राउंड और लेफ्ट इनपुट। अभी यहाँ पे देखेंगे राइट इनपुट, मतलब सिर्फ इसी का भी देख सकते हैं, एक ही चैनल का भी है। और दोनों चैनल के देना चाहो तो यहाँ पे दोनों चैनल के देख सकते हो। तो दोनों चैनल के हम देने के लिए भी हमने जुगाड़ बना रखा है यहाँ पे ऑडियो, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे दोनों चैनल की अगर हमें ऑडियो देनी होगी तो हमने ये वाला कनेक्टर लगा देना है यहाँ पे, ये वाला। और अगर हमें सिंगल चैनल की ऑडियो देनी है तो ये वाला लगा देना है। अगर हमें यहाँ पे बेस चेक करनी है तो हमने, आप देख सकते हैं, बेस के लिए बना रखा है कनेक्टर, ये बेस चेक कर देगा। और अभी कौन सा मिड बेस ट्रेबल लगा रखा है वो सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेस के लिए भी है, मिड के लिए भी है, ट्रेबल के लिए भी है, और सबवूफर के लिए, सबवूफर की गेन के लिए और फ्रिक्वेंसी के लिए है। क्योंकि यहाँ पे टोटल जो दे रखे हैं, दो दो चार, तो 6 वॉल्यूम दे रखे हैं। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा कैसे कैसे है। अभी हमें यहाँ पे इधर का चैनल चेक करना है, यानी कि दोनों चैनल चेक करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑडियो के लिए हमने ये वाला सिस्टम बना रखा है, तो हम यहाँ पे दोनों सिस्टम को लगा देंगे। तो बीच वाला ऑलरेडी ग्राउंड होता है, तो हम इसे यहाँ पे फिट कर देंगे। और अब सिस्टम को मैं ऑन करता हूँ। मैंने सिस्टम को ऑन किया, स्पीकर पे भी साउंड आ गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे गाना प्ले करता हूँ। ये हमने कनेक्ट कर रखा है, ये देखिए। यहाँ पे आवाज़ बढ़ाते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखिए, ये देखो, इधर भी आ रही है ऑडियो। अब मैं इधर की तरफ देख लेता हूँ एक बार। यहाँ लगाया और ये यहाँ लगाया, ये देखो ऑडियो यहाँ आ गई। अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं सिर्फ इसमें बेस देता हूँ। या देखो, आप सिंगल चैनल भी चेक करना चाहोगे, ये देखो, ये देखो। ठीक है, अब इसमें आप बेस देना चाहोगे तो बेस भी दे सकते हो। ये देखो, अभी बेस दिखाता हूँ, ये देखो, बेस देखो, फ्रिक्वेंसी कम करने के लिए। ये देखो, सारा जुगाड़ है, ये देखिए। सब हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब चलिए, आपने ये देख लिया। अब हम मतलब इसी तरह से सारे सिस्टम चेक कर सकते हैं, हमने उसी हिसाब से बता रखी है। अब मैं आपको चलिए बताता हूँ कैसे कैसे है, सारी चीज़ों समझनी है, क्योंकि आपको बोर्ड का पता लगेंगे। अब ये इनबिल्ड सप्लाई वाला भी चेक करा के दिखा दिया, विदाउट सप्लाई वाला भी, ये वाला भी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, देखो आप एक बार देख ही लो, फिर भी इसको सिर्फ में जाएगा नहीं, मैं सिर्फ ऑन करा के दिखा दूंगा। ये देखो, अगर मान लो हमें इसे ऑन कराना है, इस वाले के लिए हमें ये देखना है इसमें सिग्नल कहाँ से देना है। तो आप देख सकते हैं 12 वोल्ट AC, तो AC वोल्टेज देने हैं। तो AC वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पे 12 वोल्ट का बना रखा है कनेक्टर। तो बस हम इसे यहाँ से ऑन करेंगे, रिले ऑन हो जाएगी। ये लगा दिया, ये यहाँ पे ऑन होने वाला। हाँ, इसे ऑन करते हैं। अब ऑन किया है, अब ऑन हो जाएगी रिले। 1 2, देखिए रिले ऑन हो गई। ऑफ कर दूंगा, रिले ऑफ हो गई। तो इस तरह से हम सभी सिस्टम चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला देख लो, क्योंकि देख लो सभी, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में कोई पैसा नहीं। ये देखो, ये भी ऑन हो गया। तो इस तरह से हम सभी चेक कर सकते हैं। अब चलिए सिस्टम आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमने एक ट्रांसफार्मर लिया जिसके अंदर मेन 220 वोल्ट देने वाला सिस्टम रखना, जो भी AC वोल्टेज से चले। और AC वोल्टेज को हमने यहाँ पे सीरीज बल्ब से गुजार रखा है। अगर हमें यहाँ पे सीरीज में लगाना होता है तो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, और अगर हमें डायरेक्ट लगाना होता है डायरेक्ट भी, मतलब सीरीज में लगाना चाहिए सीरीज भी, और डायरेक्ट चलाना चाहिए डायरेक्ट भी। पहले हमारा सीरीज में लगेगा, फिर हमारा इन्वर्टर पे डायरेक्ट लग जाएगा, यहाँ मेन पे, जैसे भी हम करना चाहें। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर का तार जा रहा है, अभी ये यहाँ पे क्या कर रखा है, ट्रांसफार्मर ले रखा है हमने, और ट्रांसफार्मर इस हिसाब से ले रखा है जो कि आप सभी बोर्ड चेक कर पाओ। ठीक है, हमने ये ट्रांसफार्मर ले रखा है 30 का। मैं इसकी आपको एक बार वोल्टेज भी दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता लग जाना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की वोल्टेज कितनी है। यहाँ पे हमने मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर लेने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी आपको क्रोकोडाइल से पता लग जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ग्राउंड, ये मैंने 3 तार ले रखे हैं। ठीक है, ये 3 तार देखे थे ना आपने, और मैं इसको ग्राउंड को सबसे पहले निगेटिव पे लगा देता हूँ। निगेटिव पे लगाया तो आप देखेंगे, सबसे पहले निगेटिव वोल्टेज देख लो। तो यहाँ पे 31 वोल्टेज आ रही है। ठीक है, 31 माइनस के। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ जो भी प्लस के वोल्टेज आएंगे, वही 25 से 30 तक का आप ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। इससे क्या है कि आप छोटे छोटे बोर्ड चेक कर लोगे और बड़े से बड़ा भी चेक कर लोगे। ये देखो, 31 ठीक है, 31 माइनस DC, 31 प्लस DC। तो यहाँ पे हम इसको बंद कर लेते हैं। तो हमारे ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे ये 3 तार आए हुए हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे 80 वोल्ट का कैपेसिटर है, 10,000 mAh के। ये 80 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हैं। एक यहाँ पे 30 एम्पेयर का ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा है, वही ग्राउंड। और 30 इस तरह से हमें सप्लाई है। इसके बाद में ये यहाँ से 012 भी निकल रही है। जो 012 आ रही है वो आप देख सकते हैं। 012 हमने पहले सीधी पिनों पे भी ले रखी है। यहाँ पे ये मोटे वाले तार गए, मोटे वाले तार की गांठ यहाँ पे इसलिए बांध रखी है जिससे कि ये टूटे ना।
और आप देख सकते हैं ये 012 जो आया, फिर हमने इस तरह के कनेक्टरों को में लगा लिया, क्योंकि 012 जो है अगर इस तरह का कनेक्टर लगेगा तो इस तरह का पिन चाहिए, आप देख सकते हैं ये वाली बीच वाली। और फिर अगर इस तरह का चाहिए यहाँ पे इस तरह का या इस तरह का, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसमें दे रखा है ये वाला, तो यहाँ पे हम इसे ऑन करके इसे भी चला देते हैं। तो इस तरह वाले में ये वाला कनेक्टर चाहिए, सभी तरह के कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी में अलग अलग देखिए ये ऑन हो गया। कोई भी सर्किट को ऑन करना हो तो उसके लिए आपको ये 3 पिन चाहिए, एक तो ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, जिसके अंदर सिर्फ 012 आ रही हो 1 एम्पियर की। तो हमने यहाँ पे 012 ले ली, ठीक है। और फिर 012 को डीसी में चेंज करने के लिए भी हमने क्या करा, एक बार डीसी में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया। ब्रिज रेक्टिफायर के बाद 78 रेगुलेटर एसी लगाई, जो कि हमारी 12 वोल्ट सही 12 वोल्ट देती है, जो कि हमने इस पिन पे निकाल ली है, जो कि क्लास डी बोर्ड के लिए यूज़ होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिर्फ क्लास डी बोर्ड के लिए यूज़ होती है। और इसमें यही कनेक्टर लगा हुआ मिलेगा आपको जितने भी मार्केट में बोर्ड आते हैं। तो हमने इस तरह के 012 ले ली। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपको सभी की एक बार वोल्टेज भी दिखा देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे और आपको दिखती रहे। यहाँ पे अभी देखना, ये देखो, क्योंकि मैं जो होता है मैं जो झूठ नहीं बोलता, जो तो सच्चाई बताता हूँ। बस यही है कि आपको रियलिटी पता लगे और आप भी अच्छी तरीके टेस्टिंग बना सकते। देखो 12 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है, और जो वो हमारी वोल्टेज आ रही थी वो भी हमारी 12 के राउंड ही है, ये वाली भी, ठीक है। अब ये आपने देख लिया यहाँ पे जो हमारी 12 वोल्ट का, एक तो हमारी डायरेक्ट आ गई और एक आ गई हमारी प्लस माइनस, जो कि प्लस माइनस क्लास डी के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और जो क्लास ए बी वाले होते हैं उनमें यहाँ पे इस तरह वाले। फिर उसके बाद ये हो गया, यहाँ तो हो गया इसको चलाने के लिए सप्लाई, ये मेन सप्लाई, ये इसको रिले को प्रोटेक्शन के लिए सप्लाई। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो के लिए हमने एक सर्किट लगा रखा है, ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ऑडियो का सर्किट लगा रखा है। हमने कर क्या रखा है, इस ऑडियो का सर्किट को चलाने के लिए 12-0-12 ट्रांसफार्मर यूज़ कर रखा है। ये 12-0-12 का ट्रांसफार्मर वन है, वो 0500 मिली एम्पेयर का, ये हमारा 0500 मिली एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। तो हमने क्या कर रखा है, 12-0-12 यहाँ लगा रखा है। ये कनेक्टर ऊपर से मैंने इसलिए लगा रखा है जिससे कि ग्राउंड अटैच रहे, ये खाली पड़ा था तो मैंने यहाँ पे बीच में ग्राउंड आता है तो वो ग्राउंड अटैच कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने इस तरह से अटैच कर रखा है, जिससे कि यहाँ पे अर्थ हमिंग ना बने। तो 12-0-12 थी, 12-0-12 के बाद जाने के यहाँ पे 12-12 बन के इस सर्किट को चला। ये इस तरह का सर्किट आपको दोस्तों मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा या एमवी कलेक्शन से भी ले सकते हैं। मतलब इनके एक कैटलॉग है, या एम्पलीफायर कनेक्शन से ले सकते हैं, बहुत सारे हैं, मतलब इसको रखते हैं। तो ये ऑटो ट्रैक के नाम से है, मैंने उनसे लिया था ये, तो ये लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एक तो ये फ्रिक्वेंसी का और सबवूफर का, ये 2 वॉल्यूम है इसके अंदर, फ्रिक्वेंसी और सबवूफर की आवाज़ के लिए, जिसके लिए स्पेशल में आउटपुट निकलती है यहाँ से। ये स्पेशल आउटपुट के लिए मतलब सिर्फ बफर की आवाज़ आएगी बेस की, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा इस तरह का एक कनेक्टर बना रखा है, आप देख सकते हैं ये मैंने कनेक्टर बना रखा है। बस सिंपल सा मैं इसे यहाँ पे लगा के देख लेता हूँ, किसी में बेस चेक करनी है तो बेस में चेक कर लेता हूँ, किसी में आवाज़ चेक करनी है तो दूसरे लगाता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो के लिए यहाँ पे सबवूफर के लिए आउट हो गया, फिर हो गया यहाँ पे नॉर्मल ऑडियो के लिए, यानी कि इसमें मिड बेस ट्रबल दोनों हो। तो ये हो गया आउटपुट हमारी दोनों, ये सबवूफर के लिए नॉर्मल। फिर हमें इसमें ऑडियो भी तो देनी है इनपुट, हमने यहाँ पे देखा एक ब्लूटूथ की चिप लगा रखी है उल्टी करके, तो इसमें तीनों सिग्नल जा रहे हैं। ब्लूटूथ चिप जैसे ही सिग्नल देगी तो हमारे यहाँ पे सभी वॉल्यूमों पे आ जाएगा। ये हमारे सबवूफर के फ्रिक्वेंसी के, यहाँ पे बेस, यहाँ पे ट्रेबल, और यहाँ पे ये मेन वॉल्यूम, फिर मास्टर वॉल्यूम, इस तरह से वॉल्यूम दे रखे हैं आवाज़ को बढ़ाने के लिए। और काफ़ी अच्छी कंपोनेंट का भी यूज़ कर रखा है। और मेन चीज़ है कि इसमें जो हमने ब्लूटूथ चिप लगाई यहीं के यहीं, ज़्यादा तार ना लगा के इसी पे लगा दी। उसके बाद जैसे 5 वोल्ट दी हमने अलग से दी है, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटी सी हमने प्लेट ले रखी है चार्जर की, जो कि 5 वोल्ट दे रखी है, जिससे कि हमिंग ना आए, यानी कि सभी चीज़ों के लिए सप्लाई अलग यूज़ की हुई है। उसके बाद इस प्री एम्प से जो भी आउटपुट आ रही है यहाँ पे जो नॉर्मल ऑडियो की आउटपुट है वो हमने बहुत सारे कनेक्टरों से निकाली, आप देख सकते हैं ये है मेरे पास, वो तो सप्लाई की होगी थी। ये हमारे पास अलग अलग ऑडियो के लिए है, ये देखो यहाँ पे मैंने 3 तरह की ऑडियो ली है, आप देख सकते हैं। मान लो इस तरह का कनेक्टर है, तो इस तरह कनेक्टर में ये वाली ऑडियो लग जाएगी, ये वाली पिन लग जाएगी, ठीक है। ये इस तरह का है, ये आराम से लग जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियो देने के लिए हमने ये वाले कनेक्टर का भी यूज़ किया। उसके बाद हमने ऑडियो देने के लिए ये वाले कनेक्टर का भी यूज़ किया, जो कि इस तरह के बोर्ड के लिए डबल चैनल वाले के। और फिर ये वाला तो आपको कनेक्टर पता ही है, ये वाला कनेक्टर हर उसमें लग जाता है बड़े आसानी से, और साइज़ भी हमने बहुत अच्छा बनाया, ये देखिए सभी में लग जाता है। तो इस तरह से आप
मतलब अपने एक बोर्ड पे सेटअप बना सकते हो जहाँ भी आप टेस्टिंग करते हैं, तो इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मतलब ज़्यादातर बोर्ड आप इससे टेस्ट कर लोगे जितने भी मार्केट में आ रहे हैं, और उसे आसानी से रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों टेस्टिंग का अगर आपके पास एरिया अच्छा रहता है ना, तो आप इसे आसानी से रिपेयर भी कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा इसकी लोड टेस्टिंग के लिए जो सेल है 4 ohms 2 ohms और 8 ohms जो है 16 ohms है, वो हमने कैसे बना रखे हैं, इनके लोड कैसे चेक करते हैं। ये एरिया तो हो गया हमारा सिर्फ बोर्ड को ला करके वैसे टेस्ट करना, रिपेयर करना। फिर होता है इनका फाइनल लोड टेस्ट करना। ठीक है, ये तो हो गया कि यहाँ पे मैं कंपोनेंट वगैरह लगा करके इसे ओके कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट लगे हुए हैं, ऊपर तक बहुत कंपोनेंट है। तो ये तो हो गया अपना एरिया। वो एक होता है अपना लोड टेस्टिंग का, वो दूसरी तरफ है, मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अभी हमारा बहुत बड़ा वो सिस्टम है। तो वो एरिया में दिखा दूंगा जहाँ पे हमारा लोड सिस्टम है, वहाँ पे चेक होता है, वो अलग है। तो ये सेटअप आप अपने पास ज़रूर रखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो पूरी देखी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करना। किस किस को ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक यू।